नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ औनिका महेश्वरी। पलवल जिले के गांव मडनाका में लड़कियों की हकों की आवाज को लेकर लाडो महापंचायत का आयोजन किया गया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। इसी को लेकर लड़कियों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों लड़कियों ने भाग लिया। इस महापंचायत में लड़कियों ने शादी की उम्र 21 करने के सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया, लेकिन लड़कियों ने कहा कि सरकार उनके लिए सुविधाएं कराए ताकि वे आगे पढ़ाई कर सके। अगर वे पढ़ाई नहीं करेंगी तो उनके परिजन छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी कर देंगे। इस महापंचायत की अध्यक्ष पूनम को चुना गया और लड़कियों ने अपने अपने विचार इस महापंचायत में रखे। हम कहना चाहते हैं कि ये उम्र 21 साल कर दी ये तो सही है, लेकिन हमारा जो स्कूल है ये 10th तक ही है। यहाँ आगे कोई अलाउड नहीं करता बाहर जाने के लिए। पहले तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल 12th तक हो जाए। और जो कॉलेज हमारा मिंटकोला है, मैं भी जाती हूँ, पर उसके लिए कोई हमें सुविधा नहीं है। हमें आपसे जाना पड़ता है या किसी की सवारी लेनी पड़ती है। वो हमें कोई मतलब कि फैमिली वाले भी इतना वो नहीं है कि हमें छोड़ाएं ले आएं, तो हमें खुद से ही जाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि या तो कोई सवारी लगा दे हमारे लिए और ये स्कूल है जो है 12th तक हो जाए। तो बेटा, जो पंचायत हुई है इसमें क्या निर्णय लिया गया है? किस तरह की कुरीतियाँ सामने आई हैं? आपने सब बताया होगा। जो 18 से 21 वर्ष की उम्र की गई है शादी के लिए, कितनी सही है कि गलत है? क्या कहेंगे इस बारे में? ये उम्र जो 21 साल हुई है सही है। यहाँ हमारे गांव में बहुत सी लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनकी शादी 18 से पहले या 12-13 साल में ही हो चुकी है। वो खुद शिकार हो चुकी है। वो चाहती हैं कि हमारी बेटियां हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें और इस चीज़ का शिकार ना हो। इसलिए वो चाहती हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो पढ़ें और उनकी शादी 21 साल से पहले ना की जाए। तो अपनी तरफ से क्या विचार, क्या संदेश देना चाहोगे जो आज लाडो पंचायत का यहाँ आयोजन किया गया है? इससे क्या माहौल होगा? किस तरह के मतलब जो इसमें आप लोगों के लिए कितनी भलाई है? क्या क्या चीज़ का निष्कर्ष निकाला है? एक तो ये है कि अगर 21 साल में शादी की जाएगी तो हम अपने 12वीं के बाद भी पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए अच्छा है। अगर कहीं जॉब भी नहीं मिलती तो हमें हमारे बच्चों के लिए हम पढ़ा सकते हैं। उन्हें ट्यूशन के लिए कहीं भेजना नहीं पड़ेगा। वो ये कहते हैं ना, बोले ये वो क्या करेगी पढ़ के तो वो कुछ नहीं, पर अपना तो करियर बना ही सकते हैं। क्या पता है परिवार कैसा मिले, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए या कोई ऐसा निकल आए कोई शराब पीता हो। वो अपना तो वो है कि अपने पैरों पे खड़े हो सके पढ़ लिख के। तो बेटा, बहुत से लोग इसे गलत मान रहे हैं। मतलब कहाँ तक ये गलत है, कहाँ तक सही है जो 18 से 21 साल उम्र शादी के लिए की गई है? ये काफ़ी हद तक लोग मान चुके हैं कि ये उम्र सही है, 21 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि जो उन पर बीत चुकी है वो हमारे बच्चों पर ना बीते। इसलिए वो चाहते हैं कि उम्र 21 साल सही है। इस पंचायत से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो गांव की औरतें थे उन्होंने अपनी फीलिंग्स बाहर निकाली, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और इससे ना औरतों का डर भी बाहर निकल जाता है। वो अपनी शिकायतें जो है वो अपने घर वालों की शिकायतें जो है वो अपने घर वालों की शिकायतें रख सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी पंचायतें कभी कभी एक महीने में होती रहे, ताकि जो औरतें जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है 18 ईयर्स से, तो वो भी अपना जो डर है, जो शिकायत है, वो निकाल सकें। तो बेटा, जो शादी की उम्र मतलब 18 से कर 21 कर दी गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कितना गलत है, कितना सही है? देखिए, जिनकी सोच गंदी है उनको तो हम बदल नहीं सकते, पर जो लड़कियां हैं उनकी सोच है कि ये बिल्कुल सही फैसला लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। और जिनकी सोच गलत है वो तो इन्हें इसे गलत ही समझेंगे। देखिए, आज राजकीय उच्च विद्यालय के इस प्रांगण में मडनाका में हमने लाडो पंचायत का आयोजन किया है। लाडो पंचायत लड़कियों के लिए, लड़कियों के द्वारा, लड़कियों की अध्यक्षता में की जाती है और लड़कियों से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ लड़कियाँ खुद उठाती हैं और उसके समाधान भी साथ में बताती हैं। तो आज लाडो पंचायत में इसी गांव की लड़की सोनम को अध्यक्ष चुना गया और उसकी अध्यक्षता में पूरी लाडो पंचायत की कार्रवाई चली है। लाडो पंचायत का मुख्य विषय यह था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है आज के दिन, और लड़कियों की शादी जो है इस गांव में 15, 16, 17, 18, 19 में कर दी जाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, पहले यहाँ का स्कूल जो है वो 12वीं तक का करे, उसके बाद 10 या 12 गाँव पर एक एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए।
हर एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए और साथ में ऐसे व्यक्ति जो 18 से 21 का विरोध बगैर कुछ सोचे हुए कर रहे हैं, तो लाडो पंचायत में निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों का विरोध लाडो पंचायत करेगी और ऐसे चाहे सरपंच हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, जब चुनाव आएंगे तो ऐसे लोगों को वोट भी नहीं किया जाएगा जो लड़कियों की इच्छाओं का रोकने का काम करेंगे। और सन 90 से मैं सोशल वर्क रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। मैं अरावली विकास संगठन अलीपुर कुंज से प्रधान नियुक्त किया गया हूँ, जिसमें हमारे सुनील जालान जी हैं, ये उसमें सचिव नियुक्त हैं। मेरे राजेंद्र जी हैं, कर्नल साहब हैं, जो ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं। जब हमने न्यूज़ में भी और हमारे साथ में मीटिंगों में भी हमें जानकारी मिली कि जालान साहब एक हीरा सदस्य हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिसने प्रथम बार दिया और जो लड़कियों की भावना दबी हुई हैं उनको उजागर करने के लिए बहुत रुचि लेते हैं, तो हमने इनसे समय लेकर के अपने गांव के लिए, मडनाका के लिए समय मांगा। वो इन्होंने 1.5 दिसंबर से समय मिलने पर, क्योंकि बीच में ये विदेश चले गए थे, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं। महिलाओं की परीक्षण और जो महिलाओं को दबाया जाता है उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से उजागर करना और उनको दबाव से दूर करना और उन्हें बोलने की क्षमता देना, और इस प्रकार की जो इनकी भावना में इनकी भावनाओं का धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने आकर के हमारे जो इस गांव में अपना ये लाडो पंचायत लाडो परीक्षण का प्रयोग किया और लड़कियों को और महिलाओं को बोलने की अपनी दबी हुई भावनाओं को उजागर करने के लिए समय निकाला। मैं इसका बहुत यहाँ पर आने पर। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।